तो अब तक हमने यहाँ तक पढ़ा है कि वो दोनों जो राइटर है वो और उसके दो दोस्त जॉर्ज और हैरिस, वो अभी अपनी पैकिंग में बिजी हैं। पहले जो राइटर है वो ये कहता है कि मैं पैकिंग करूँगा, जब इसके बाद नंबर आया हैरिस का, फिर उसके बाद जॉर्ज का। तो अब वो कहता है इसमें 10th पैराग्राफ में, दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, यानी जो उनका नमक था उन्होंने हर चीज़ पर वो डाल दिया। यहाँ से पहले उन्होंने जो नरम चीज़ें थी वो तो डाल दी बॉटम में, यानी नीचे नीचे, जो हैवी थिंग्स थी वो ऊपर डाल दी उन्होंने। तो उसके साथ उसमें जो क्या रिएक्शन हुआ उन चीज़ों का, कि वो उसके साथ वो ख़राब हुई कि क्या हुआ, उसके बाद देखते हैं। दे अपसेट साल्ट ओवर एवरीथिंग एंड एज फॉर द बटर, यानी उन्होंने जो नमक था उनको जैसे उसकी डब्बी जो थी वो खोल दी और हर चीज़ के ऊपर नमक फैला दिया। एज फॉर द बटर, यानी अगर हम मक्खन के लिए लें, यानी मक्खन की बात करें, तो आई नेवर सा टू मैन टू डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड। यानी वो क्या कह रहा है कि मैंने ऐसे दो आदमियों को कभी बटर के साथ इस तरह की एक्टिविटी करते हुए नहीं देखा जैसे इन दोनों को देखा था। यानी आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा, टू मैन डू मोर विद द 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर, यानी लगभग थोड़ा सा जो बटर था, जैसे हम पिकनिक पे ले जाते हैं खाने के लिए, जो 1 या 2 टाइम के लिए कंप्लीट हो, यानी पूरा हो। तो उसके साथ उन्होंने क्या किया, इन माई होल लाइफ देन दे डिड, यानी पूरी ज़िंदगी में मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा जैसा उन दोनों ने उसके साथ मुझे दिखाया था। तो आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, यानी जॉर्ज हैड गॉट हिज इट ऑन हिज स्लीपर, यानी जो जॉर्ज था उसने अपनी जो चप्पल थी, स्लीपर थी, वो उसको ऊपर रख दी। दे ट्राई टू पुट इट इन द केटल, और उसके बाद उसको एक केटली में रखने की कोशिश करते हैं। इट वुडेंट गो इन, यानी जो बटर की जो पीस होती है, यानी हमारे यहाँ तो जिसको नूनी घी बोल देते हैं, लेकिन सर्दियों में वो भी जम जाता है, लेकिन जब तक उसके टुकड़े नहीं करेंगे, जब तक वो उसमें छोटी चीज़ में नहीं जाएगा, या फिर उसको हम बिल्कुल लिक्विड में बदल देते हैं गर्म करके, तो जाएगा। तो वो कहता है कि वो जो केटली है उसके अंदर वो नहीं जाता। इट वुडेंट गो इन, यानी वो अंदर नहीं जाता जो बटर है। एंड वट वाज इट वुडेंट कम आउट, तो वो क्या कहता है, एंड वट वाज इट, यानी उसमें अंदर क्या था, वुडेंट कम आउट, जो बाहर नहीं था, यानी बाहर नहीं निकला उस केटली में। दे डिड स्क्रैप्ड इट आउट एट लास्ट, यानी उन्होंने क्या कोशिश की, जब वो जो बटर की जो पीस थी पूरी वो उसमें केटली के अंदर नहीं गई, तो उसमें स्क्रैप बोलते हैं टुकड़े करना, यानी उस बटर की जो पीस थी, टिक्की थी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने। स्क्रैप्ड इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, और उसको जब टुकड़े कर दिए कि भाई इसको चेयर पर रख दो, बाद में केटली में डाल देंगे, तो उसने टुकड़े करके चेयर पर रख दिए। एंड हैरिस सैट ऑन इट, और जो हैरिस था, जॉर्ज ने तो टुकड़े करके कुर्सी पर रख दिया, और जो हैरिस था उसके बाद उसके ऊपर बैठ जाता है। एंड इट स्टक टू हिम, वही मक्खन की है, जब तक वो नरम है या फिर थोड़ा सा हल्का जैसे नरम, वो कोई चीज़ के ऊपर उसको रखते तो उसमें चिपक जाता है वो, तो जो मक्खन है वो स्टक टू हिम, उसके पिछवाड़े पे चिपक गया है, जो उसने पैंट पहना हुआ था उसमें चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और जब उन्होंने कहा कि यार मैंने मक्खन इस कुर्सी पर रखा था, यहाँ से गायब कहाँ हो गया, सारे कमरे में ढूंढ लिया, लेकिन उनको मक्खन नहीं मिला। क्यों मिलेगा मक्खन, मक्खन को तो साथ लेके घूम रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना, आदमी चश्मे लगाकर वो पढ़ता है किताब, कई बार गलती से ऐसे रख के कोई काम आ जाता है ऊपर रख लेता है ऐसे, और फिर चश्मे को ढूंढता है सारे कमरे में, यार मेरा चश्मा कहाँ गया। कई बार जब कोई पूछो जाए क्या ढूंढ रहा है, चश्मा, यार चश्मा तेरे सिर पर रखे, अरे यार ये नहीं, कैसे आदमी तो भूल जाता है। तो वो कहता है कि जो मक्खन था उसके पैंट में पीछे चिपक गया जैसे वो उसके ऊपर बैठा। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और सारा कमरा छान मारा उन्होंने, परंतु उनको मक्खन नहीं मिला। उसके बाद है आई शैल टेक माई ऑथ, यानी मैंने कसम ली, आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर, कि मैंने उसको कुर्सी पे ही रखा था, मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने कहीं उसको नहीं रखा। और क्या कहता है, सैड जॉर्ज, जॉर्ज कहता है कि भाई मैं कसम खाता हूँ, कसम से मैंने इस कुर्सी पर रखा था, पता नहीं यहाँ से कहाँ गायब हो गया, नहीं पता मुझे।
स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, यानी वो जो कुर्सी थी वो खाली हो गई थी क्योंकि वो तो चिपक के दूसरी चीज़ के साथ चला गया। तो वो कहता है इस खाली इस यहीं रखा था मैंने इन कुर्सी पर। तो आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट अगो सैड हैरिस। अब हैरिस ये कह रहा है कि मैंने भी तुम्हें अपनी आंखों से देखा था यहाँ रखते हुए, परंतु वो कहाँ गया ये हमें भी नहीं पता भाई। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, और उसके बाद फिर उन्होंने उस कमरे को छान मारा उसको ढूंढने के लिए कि भाई मक्खन हमें मिलना चाहिए। एंड देन, और तभी दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड द स्टेयर एट वन अनदर, और वो उस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच एक दूसरे से मिलते हैं ढूंढते हुए, और फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो वो क्या कहता है, मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई हैव एवर हियर्ड सैड जॉर्ज। यानी अब जॉर्ज कहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा असाधारण, यानी ऐसी बात जो कभी कभार होती हो। तो वो कहता है कि आई हेयर्ड मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यानी सबसे अजीब बात यह है कि आई नेवर हेयर्ड ऑफ, यानी मैंने ऐसी चीज़ के बारे में कभी नहीं सुना। सैड जॉर्ज, जॉर्ज कहता है सो मिस्टीरियस, मिस्टीरियस बोलते हैं बहुत ही रहस्यमयी, यानी जिस चीज़ को के बारे में पता ही ना लगा सके भाई ये चीज़ है क्या। तो ये कहता है बहुत ही रहस्यमयी बात। सैड हैरिस, हैरिस इसको बोलता है भाई बहुत ये तो अजीब बात हो गई। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइट, यानी जब उन्होंने देख लिया भाई कहीं नहीं मिल रहा, तो जो जॉर्ज था वो एक तो घूमता है और जॉर्ज के पीछे से जाता है, तो उसको अचानक से उसकी नज़र पड़ती है कि ये तो जॉर्ज अपने पीछे लेके घूम रहा है इस वक्त। एंड वेयर इट इज ऑल द टाइम ही एक्सक्लेम्ड इंडिविजुअली। थोड़ी देर पहले आया था, पहले होमवर्क। ठीक है, तो वो कहता है कि वाई हियर इट इज़ ऑल टाइम ही एक्सक्लेम्ड, यानी उसने उत्तेजित होकर यानी खुश होकर ये कहा अरे ये तो सारे समय यहीं चिपका पड़ा था, हम इसको सारे घर में कमरे में ढूंढ रहे हैं, ये तुम अपने साथ लेके घूम रहे हो। तो वेयर क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड, यानी गोल गोल घूमते हुए, यानी पीछे घूमते हुए देखते हुए कहते भाई पीछे कहाँ है, मैंने उसको अपने पास रखा है। तो स्टैंड स्टिल कांट यू रॉड जॉर्ज, जॉर्ज उसके ऊपर चिल्लाता है कि एकदम स्टैंड स्टिल बोलते हैं चुपचाप खड़े रहो। फ्लाइंग आफ्टर हिम, और उसकी तरफ दूसरी ओर जाता है, उसको घुमाता है। एंड दे गॉट इट ऑफ, और उसके बाद उसको वहाँ से वो हटा लेते हैं। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, यानी चाय का बर्तन, टी माने चाय, पोट माने बर्तन, यानी चाय के बर्तन में वो उसको डाल देते हैं। उसके बाद है पैराग्राफ नंबर 12। तो वो बोलता है Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way that we swarm at, यानी यहाँ जो है Montmorency जो है एक कुत्ते का नाम है, ठीक है, यानी उनके पास एक कुत्ता भी बैठा हुआ था। तो वो क्या कहता है Montmorency was in it all, यानी इस मैटर में जो Montmorency था वो भी इन्वॉल्व था, यानी वो सारा मैटर देख रहा था। Montmorency's ambition, यानी उस कुत्ते का जो एम्बिशन है इज लाइफ, जीवन में, इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉर्म्ड एट, यानी वो कहते हैं ना कि कुत्तों की जो आदत होती है कि जो कुछ भी उनको मिलता है रास्ते में वो उसको खा जाते हैं और हजम कर जाते हैं, यानी कि उसको ख़त्म कर देते हैं। इफ यहाँ पर जो है बी स्वॉर्न एट का मतलब यहाँ पर लिया है गेट स्कॉल्डेड, यानी उसको फटकारा जाता है, यानी कहने का मतलब वो कुत्ते क्या होते हैं जहाँ जिस घर में भी जाता है कोई ये थोड़ी ना कहते यहाँ आके बैठ जा, सभी भगाते हैं उसको। यानी यहाँ स्वॉर्म का मतलब होता है, वैसे स्वॉर्म का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को निगलना या फिर उसको हजम करना या उसको हड़प लेना। तो इफ़ ही कैन स्क्वेरम इन एनीवेयर वेयर द पर्टिकुलर इज नॉट वांटेड, यानी उसको हर तरह से हर जगह से उसको भगाया जाता है, चाहे उसको कोई अच्छा भी रखता हो, लेकिन फिर भी वो ऐसे समय पर घर पहुंचता है कि जब उसको सिर्फ लथाड़ मिलती है, यानी उसको फटकार मिलती है, उसको कोई भी अब अंदर नहीं आने देता। एंड बी ए परफेक्ट नॉनसेंस, और उसको पूर्ण रूप से एक नॉनसेंस के रूप में माना जाता है, यानी एक इंडिकेशन है कुत्ते के रूप में भाई वो एक नॉनसेंस है। एंड मेक पीपल मैड, और वो लोगों को गुस्सा दिलाता है, यानी उनको पागल कर देता है। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड, और उसके तरफ कोई चीज़ें फेंकी जाती हैं,
फेंकने का मतलब ये नहीं कि उसको पीछे ऐसी चीज़ें हैं जो जो अच्छी हैं उनको फेंक देते हैं, जैसे कोई जैसे झाड़ू मार के फेंकता है या फिर जूते फेंकता है, यानी उसको भगाने के लिए फेंकता है। देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड, और जब उसके साथ ऐसी सारी घटनाएं हो जाती हैं तो वो ये समझता है कि आज का मेरा जो दिन है वो सफल हो गया। सफल होने का मतलब है कि मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई, मुझे लथाड़ मिल गई, और जो कि मेरी रोजाना की डाइट है। तो कहता है टू गेट समबॉडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर इन हिज हाइटेस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट्स। तो वो क्या कहता है, टू गेट समबॉडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम, यानी वो सोचता है कि जब तक मुझे कोई लथाड़े नहीं, कोई मुझे बददुआ नहीं दे, या कोई मुझे कर्स बोलते हैं जैसे श्राप देना, यानी उसको बुरा कहना, स्टीली फॉर एन आवर, लगभग घंटों भर, यानी जब तक वो घूमता रहता है हर घर से उसको लथाड़ मिलती है। एज हिज हाईएस्ट एम, यानी उसका सबसे ऊंचा उद्देश्य है कि भाई मुझे यही चीज़ मिलनी चाहिए। एंड ऑब्जेक्ट्स, एंड व्हेन ही हैज सक्सेड इन accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable, यानी जब उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो कहता है कि अब मेरा जो काम है वो सक्सेस हो गया, यानी मुझे सफलता मिल गई है। या ये कॉन्सीट बोलते हैं हियर दिस प्राइड इन हिमसेल्फ, यानी अपने आप पर गर्व करना, यानी ये कहना भाई मैंने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसके बाद है ही कैम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स, यानी वो वहाँ पर आता है जहाँ पर जॉर्ज और हैरिस ने सारा सामान फैलाया हुआ था, वो आता है और चीज़ों पर बैठ जाता है। जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, और वो तब आता है जब वो पैक करने वाले होते हैं। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट व्हेन एवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एवरीथिंग, यानी अब वो कहता है कि अब तो उस कुत्ते के बारे में बता रहे थे, वो अपनी पैकिंग पर दोबारा से शुरू होते हैं। वो जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ, और फिक्स्ड बिलीफ बोलते हैं जैसे पूर्ण विश्वास, यानी जो उसका विश्वास था उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे थे, और वो अपना काम जैसे लेबर बोलते हैं मेहनत करना, यानी उन्होंने सारा सामान फैला दिया, लेकिन अब वो मेहनत करने से उस सारे सामान को दोबारा से सही तरीके से रखना चाहते थे। Whenever हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड्स फॉर एनीथिंग, जब कोई जॉर्ज और हैरिस कोई भी चीज़ उनके पहुंच से थोड़ी सी दूर होती तब वो क्या करते थे, इट वाज हिड कॉल डैम नॉज दैट दे वांटेड, यानी वो क्या कहता है, इट वाज हिज कॉल डैम नॉज, यानी जैसे वो अपने आदत के बारे में बताता है, कॉल डैम नॉज बोलते हैं अपनी नाक के बारे में वो बताता है। दैट वे दे वांटेड, या वो जो चाहते थे वो। ही पुट हिज लेग्स इनटू द जैम, यानी अब वो जब उस परेशान हो गए ना, जब तो कह रहे भाई राइटर साहब आप ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, लेकिन अब जब इनका खुद का नंबर आया तो वो क्या कहते हैं, वो सारे सामान को तितर बितर कर देते हैं, और वो क्या कहते हैं कि जहाँ उनकी पहुँच नहीं पाती, यानी जैसे उसका हाथ नहीं पहुँच पाता, वो खड़े होने का यानी आलस करते हैं और उसको वैसे ही लपकने की कोशिश करते हैं किसी दूसरी चीज़ से। तो उसके बाद क्या करता है वो, ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, यानी उसका जो पाम था वो सबने जैम में डाल देता है, यानी जो जैम बनाया हुआ था। एंड ही वरीड, वरीड बोलते हैं डिस्टर्ब, यहाँ वरीड का मतलब डिस्टर्ब से ले गए, वो डिस्टर्ब हो जाता है। द टीस्पून्स, यानी उसके बाद ही वरीड द टीस्पून एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, यानी वो कहता है, वो प्रेटेंड कहते हैं किसी चीज़ की तरफ जैसे स्पोज करना, मानना, प्रेटेंडेड बोलते हैं दिखावा करना। तो कहता है कि ही वरीड, यानी वो डिस्टर्ब हो गया किससे, द टी स्पून्स, यानी उन चाय के चम्मचों से जो खाने के लिए हम यूज़ करते हैं घर में वो। एंड ही प्रेटेंडेड, और वो मानता है या दिखावा करता है, दैट कि द लेमन्स वर रैट, यानी वो कहता है कि जो नींबू हैं वो चूहे हैं, यानी वो उनको चूहे बनाता है। एंड गोट इनटू द हैम्पर एंड किल्ड, यानी हैम्पर जो है जो टोकरी जिसमें वो रखे हुए थे, जैसे कोई नींबू लुढ़कता हुआ जा रहा तो उसको वो टोकरी में से डालता है, कहता है कि ये चूहा पकड़ लिया मैंने, और ये पकड़ा गया और एक मारा गया। 3 of them before Harris could had land him with the fry pan, और वो कहता है कि उनमें से लगभग 3 जो नींबू थे, यानी बाकी और उन्होंने रख लिए, बाकी जो फ्राई पैन बोलता है जैसे छोटी कढ़ाई होती है ना, जिसमें कोई चीज़ चटनी वगैरह या प्याज वगैरह छोंकते हैं,
जिसमें कहते हैं ना आमलेट बनाने का जो होता है ना फ्राई पैन, देखा है ना, उसको बोलते हैं। तो बोलता है 3 ऑफ देम, उनमें से 3, बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राई पैन, यानी जो उनमें से 3 को तो जो हैरिस था वो मार चुका था। मार चुके का मतलब था कि नहीं, वो कुचल दिए गए उस फ्राई पैन से। जैसे उसने कहा भाई ये तो चूहे हैं, पकड़ो, ये भाग रहे हैं। उस बार बोलता है हैरिस सैड, हैरिस से कहता है आई इनकरेज्ड हिम, इनकरेज कहते हैं किसी चीज़ को, यानी कहते हैं ना बहुत बढ़िया, तू अच्छा काम कर रहा है, यानी हिम्मत बंधाना, इनकरेज कहते हैं उसको। आई डिडंट एनकरेज हिम, मैंने उसकी हिम्मत नहीं बंधाई, पर ए डॉग लाइक दैट डजेंट वांट एनी एनकरेजमेंट, यानी वो कहता है कि इस तरह के कुत्ता, यानी जैसे वो अपने सामान को इधर उधर रखता है, फैलाता है, या उसके ऊपर बैठा हुआ मिलता है वो, तो कहता है ए डॉग लाइक दैट, यानी एक कुत्ता उसकी तरह, डजेंट वांट एनी एनकरेजमेंट, यानी उसको हिम्मत बंधाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ द नेचुरल, यानी ये तो प्रकृति है, यानी ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम दैट मैक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। तो वो क्या कहता है, इट इज़ द नेचुरल, ये प्रकृति है, यानी वो कहता है ये प्रकृति है। ओरिजिनल सिन, यानी जो ओरिजिनल सिन, या सिन वो सब पाप को बोलते हैं, यानी जिसको गुनाह बोलते हैं। तो ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम, यानी वो कहता है कि जो उसकी सबसे बड़ा गुनाह वो है कि वो तो पैदा ही ऐसा हुआ है। दैट मैक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, क्यों? क्योंकि वो चीज़ों के साथ जब से हमें वो मिला है, वो यही रवैया उसका रहता है कि वो चीज़ों को तरतीब से नहीं रखता या उनको अच्छा ख्याल नहीं रखता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50, यानी लगभग 12:50 पर उसकी जो पैकिंग थी वो कंप्लीट हो गई, फिनिश हो गई। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर, और जो हैरिस था वो बड़ी टोकरी जो थी सामान रखने की, उसके ऊपर बैठ जाता है। एंड सैड, और कहता है ही हॉप्ड, यानी मैं आशा करता हूँ, नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, यानी आप उसके ऊपर बैठा है और फिर कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि कोई चीज़ टूटी हुई ना मिले अंदर से, यानी नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। जॉर्ज सैड, जॉर्ज ने कहा दैट इज एनीथिंग वाज ब्रोकन इन द ब्रोकन, तो वो क्या कहता है कि दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन, यदि कोई चीज़ इसमें से टूट गई है तो इट वाज ब्रोकन, वो तो टूट ही गई है, वो थोड़ी जुड़ जाएगी, क्योंकि तुम उसके ऊपर बैठे जो हो और उसके बाद तुमने सामान पैक करने से पहले तुम पूरे सामान पे ही बैठे थे, तो कोई चीज़ की गारंटी थोड़ी कौन सी टूटेगी कौन सी नहीं टूटेगी। विच रिफ्लेक्शन सीम्ड, रिफ्लेक्शन बोलते हैं विचार, या फिर हमारे जैसे कोई रिफ्लेक्शन जैसे किसी चीज़ की परछाई पड़ती है, अगर रिफ्लेक्टेड कहते हैं इसको। तो विच रिफ्लेक्शन सीम टू द कम्फर्ट हिम, यानी कौन से विचार थे या जो उसको अच्छा लगते थे, जिनको वो सूट करता था। ही आल्सो सैड, उसने ये भी कहा ही वॉज रेडी फॉर बेड, यानी जब वो कहता है कि भाई मैंने बहुत काम किया आज, यानी पैकिंग की है तो मुझे अब नींद आ रही है, मैं सोने के लिए तैयार हूँ। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, और हम सभी सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट, यानी वो कहता जो हैरिस था उस रात हमारे साथ सोने वाला था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, और हम ऊपर गए। उस बाद पैराग्राफ नंबर 15, वी टॉस्टेड फॉर बेड्स, यानी हम उछले बेड पर जाने के लिए या फिर सोने के लिए। हम इतनी उतावले थे कि जितनी जल्दी हो सकता था हम ऊपर गए और बिस्तर पर जाके पड़ गए। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी ही सैड, और वो क्या कहता है कि जो हैरिस है आज वो मेरे साथ सोने वाला था। तो डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जॉर्ज को उसने शॉर्ट रूप में जे बोला है, तो जॉर्ज से बोल रहा है वो, डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड, वो कहता है क्या आप बाहर सोना पसंद करेंगे या फिर अंदर सोना पसंद करेंगे। तो वो कहता है आई सैड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड ए बेड, यानी मैं हमेशा से बिस्तर में अंदर ही सोया हूँ, कभी मैं बाहर सोया ही नहीं हूँ। तो हैरिस सैड इट वाज ऑड, यानी वो कहता है ये तो एक बकवास बात है कि आप हमेशा से सोए हो तो आज नहीं सो सकते बाहर, जब आप हमेशा से अंदर सोए तो आज बाहर सो के भी देख लो, पता तो चल जाएगा बाहर कैसे सोते हैं। तो जॉर्ज कहता है व्हाट टाइम शैल आई वॉक बैक यू फेलोज, यानी अपने दोस्तों फेलो बोलते हैं जैसे दोस्तों को, दोस्तों मैं तुम्हें कितने समय पर जगाऊं सुबह। तो बोलता है हैरिस सैड 7, यानी 7 बजे। आई सैड नो 6, तो मैंने कहा, हैरिस बोलता है 7 बजे, मैंने कहा 6 बजे।
तो बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, मैं 6 बजे इसलिए कहा कि मैं कुछ लेटर लिखना चाहता था खड़े होने के बाद, यानी जगने के बाद। तो उसके बाद बोलता है हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ ए रॉ ओवर इट, यानी हमें काफ़ी बहस हुई उस बात को लेकर। वो कहता है 7 बजे, मैंने कहा 6 बजे। बट आई लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। तो वो क्या कहा कि तुम दोनों झगड़ो मत, यानी ना मैं तुम्हें 7 बजे जगाऊंगा, ना मैं तुम्हें 6 बजे जगाऊंगा, तुम्हें 6:30 बजे जगाऊंगा, तुम्हें आधा घंटा बाद, तुम्हें आधा घंटा पहले, यानी बीच में हो गया टाइम। 6 ये सेड 6:30, यानी लगभग 6:30 बजे। वेक अस एट 6:30 या फिर 6:30। जॉर्ज वी सेड, यानी जॉर्ज से कहा कि चलो ठीक है, हमें 6:30 बजे जगा देना। तो उसके बाद है जॉर्ज मैज नो आंसर, यानी जॉर्ज के पास उसका कोई जवाब नहीं था। एंड वी फाउंड, और हमें पता लगा, यानी हमने पाया क्या, ऑन गोइंग ओवर, यानी जाते हुए या फिर जो समय गुजरा उसके बाद, दैट ही हैड बीन एस्लीप फॉर सम टाइम, उसके बाद वो थोड़ा कुछ समय के लिए सो जाता है। सो वी प्लेस्ड द बैथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन द गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड अवर सेल्विज, यानी वो कहता है सो वी प्लेस्ड द बैथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इन ऑन द गेटिंग आउट ऑफ द मॉर्निंग, क्योंकि हमें सुबह जल्दी से तैयार भी होना था, नहाना भी था, इसलिए हम सब के सब सोने के लिए चले गए। एंड वेंट टू बेड अवर सेल्विज, और हमने अपने आप को बिस्तर पर डाल दिया और हम सो गए। यानी इसमें यह है कि ये तीनों एक दूसरे को ऐसा समझते हैं कि शायद हम पे सब कुछ आता है, परंतु ये तीनों ही बकवास करते हैं।